नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। गांव में संतों का समागमन हुआ और संत भी युवा अवस्था के थे। घरों में जाकर भी धर्म की प्रेरणा दे रहे थे और संत प्रवास का लाभ उठाने के लिए उपदेश दे रहे थे। एक दिन एक युवक एक संत के पास आ गया, बैठा। संत ने भी कुछ धार्मिक संदेश उपदेश देना शुरू किया। युवक भी रुचि ले रहा था संत की बातों में। बात बात में संत ने कहा, कुछ जप करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, अच्छा रहता है। वह युवक जो सामने बैठा था, ऐसे पढ़ा लिखा था, बोला कि मुनिश्री, मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं है, फालतू काम है ये नाम लेना। नाम तो शब्द है, शब्द बार बार बोलने से क्या लाभ होने वाला है, क्यों फालतू समय लगाऊं मैं। भी शब्द अपने आप में जड़ है, तो जड़ शब्द का बार बार पाठ करने से, स्मरण करने से, उच्चारण करने से क्या लाभ होगा। इसकी अपेक्षा तो और कोई काम करूं। शब्द में क्या पड़ा है। संत ने सोचा कि लड़का युवक पढ़ा लिखा है, तो इसको इसके स्तर पर ही बात बतानी चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए। इसने कहा कि शब्द में क्या पड़ा है। हालांकि शब्द जड़ है, शब्द पुद्गल है, मूर्त है, परंतु मूर्त पुद्गल भी हमारी चेतना को प्रभावित कर सकता है। संत ने कहा, देखो शब्द जड़ तो है, जड़ भी हमारी चेतना को झंकृत करने वाला, प्रभावित करने वाला, पवित्र बनाने वाला बन सकता है, उसमें निमित्तता दर्ज करा सकता है। कहा, महाराज मेरी समझ में यह बात नहीं आती। संत ने कुछ ऐसे शब्द उसको कह दिए बात बात में, तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, नासमझ की बात करते हो। ऐसे शब्द कुछ युवक को कह दिए। बेवकूफ कहा, नासमझ कहा, मूर्ख कहा। अब युवक गुस्से में आ गया और गुस्से में तमतमाते हुए कहा, मैं तो जा रहा हूं, कोई बात नहीं करनी मुझे आपसे। अब आपने मुझे मूर्ख कहा है, बेवकूफ कहा, नासमझ कहा है। संत ने मुस्कान बिखेरी, कहा, अरे तुमने अभी क्या कहा था कि शब्द में क्या पड़ा है, शब्द का क्या प्रभाव होता है। तुमने कहा था ना शब्द में क्या पड़ा है, शब्द से क्या होता है, बार बार बोलने से क्या होता है। मैंने तुमको बार बार, यानी पहले बेवकूफ कहा, नासमझ भी कहा, मूर्ख भी कहा, तुम गुस्से में क्यों आए। शब्द में क्या पड़ा है, तुम क्यों गुस्से में आए। शब्द में तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं है, तो भले मैंने बेवकूफ कह दिया, तुम गुस्से में क्यों आए। तो और क्या करूं, आपने बेवकूफ कहा, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा मुझे। तो संत ने कहा, रे यही तो मैंने कहा ना, शब्द का प्रभाव पड़ता है।
मैंने बेवकूफ कहा, मूर्ख कहा, नासमझ कहा और तुम गुस्से में आ गए। अब मैंने वापस मुस्कान के साथ बात शुरू की, अब तुम भी शांत हो गए। इसका मतलब है कि शब्द भी निमित्त बनता है हमारी चेतना के अच्छे बनने में और विकृति की ओर जाने में। नमस्कार महामंत्र जैन शासन में तो प्रतिष्ठा प्राप्त है ही, और एक महामंत्र है। कितने जैन धर्म के अनुयायी लोग प्रतिदिन इसका पाठ करते होंगे। जप एक साधना का सुंदर और सुगम प्रयोग है। पुस्तक पढ़नी है तो प्रकाश सापेक्ष है, प्रकाश हो तो पुस्तक पढ़ी जा सकती है। जप ऐसी चीज है उसके लिए प्रकाश भी इतना अपेक्षित नहीं। अंधेरे में भी मंत्र याद है अपना, जप करते रहो। और पुस्तक पढ़ने के लिए किताब चाहिए, किताब हाथ में लो पढ़ो। जप में न तो किताब हाथ में लेनी, अपना बस करते रहो, जप करते रहो। लेटे लेटे भी किया जा सकता है, बैठे बैठे भी किया जा सकता है, या खड़े खड़े भी किया जा सकता है। स्वास्थ्य को विश्राम, शरीर को विश्राम चाहिए तो लेटे लेटे जप कर लो अपना। यह एक मित्र है, मंत्र एक हमारा मित्र बन सकता है। और तो मित्र कितना साथ दें, हमेशा कौन कितने पास रहेंगे, पर मंत्र को तो चाहे तब उच्चरित करना शुरू कर दें, हमारे पास रह सकता है। दोहे में कहा गया, तुलसी पास गरीब के को आवत को जात, एक विचारो श्वास है आत जात दिन रात। गरीब आदमी के पास और तो कोई आए न आए, कितने आए, बेचारा पड़ा रहता है गरीब बीमार आदमी, कौन पूछने आए, आ जाए कोई, नहीं भी आए। परंतु श्वास तो एक आता है जाता, जब तक आयुष्य है वो श्वास आ रहा है जा रहा है। यह श्वास आता जाता है। अब श्वास के साथ अगर मंत्र को और जोड़ दें, फिर मंत्र भी मानो आता जाता रहेगा, पास में रहेगा। एक छोटा सा मंत्र आदमी अपना खास बना ले। जैसे उदाहरण के लिए हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, कोई खास काम भी नहीं है, ऐसे ही दिमाग में बातें आ रही है, विचार आ रहे हैं, हम जप करना शुरू कर दें, मन में जप, बस बैठे बैठे। जैसे नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार। अब ऐसे ही बैठे हैं, बस मन में अपना नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। कोई गिनती की जरूरत नहीं, जितना टाइम हाथ में अपना जप में लगा दिया। आप प्लेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं और कोई काम नहीं है, बैठे बैठे अपना बस मंत्र का जप शुरू कर दिया। अर्थात हमारा मन शुद्ध रह सके, अच्छी चीज में लगा रह सके, इधर उधर मन चला जाए, वापिस उसको वहां लाने का प्रयास करें। तो यह एक छोटा सा मंत्र, छोटा सा अपना खास बन जाए, उसको दिन में रात में जब कभी सोते उठते बैठते खाते पीते चलते मन में मन ही मन वो भीतर से वो छोटा सा मंत्र चलता रहे, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। इससे हमारी चेतना की निर्मलता का विकास हो सकता है। अब संत ने युवक को एक संबोध दिया कि जप किया करो, और संत ने अच्छी तरह तरीके से उसको समझा दिया कि कठोर शब्दों का उच्चारण करने से तुम्हें गुस्सा आ गया, तो अच्छे शब्दों के उच्चारण से तुम्हारी चेतना पर, तुम्हारे मन पर
अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है। और कई बार जब भय लगे, डर लगे, ऐसी स्थिति आ जाए तो आदमी जप करे तो मनोबल भी बढ़ सकता है, तो एक अभय का भाव जाग सकता है, एक त्राण की अनुभूति कुछ हो सकती है। हमारे यहाँ हम जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के लोग हैं, भिक्षु स्वामी को कितना याद करते हैं। भिक्षु स्वामी, ओम भिक्षु, ओम भिक्षु, ओम भिक्षु आदि आदि रूपों में हम स्वामी जी को कितना याद करते हैं। और कष्ट में, विकट स्थिति में भिक्षु श्याम हमें याद भी, स्वामी जी का नाम याद आ जाता है। और मानो कोई हमारा संरक्षक, कोई त्राण हमारे पास है, हम उसका स्मरण करते हैं। और ऐसी स्थिति में वो एक आलंबन, एक सहायक भी बन सकता है। रात ने बीरात ने एक लो के दो कलो, रात ने जद जद डर भय लाग, स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा होवे रोंगटा, स्वामी जीरो नाम लिया खड़ा होवे रोंगटा, आत्मा में पौरुष जाग जियो, भिक्षु 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 मारी, जबलपुर जावता चंपक मुनि ने, जबलपुर शेर दो बरची मिल गया, भिक्षु श्याम नाम, भिक्षु श्याम नाम सहजानिक, तो 20 दूर टल गया जियो, भिक्षु भिक्षु धग धग ताखीरा बरसा, धग धग ता हो गया से बेहोश संत, जयाचार्य तन स्तव ना सुनाई, जयाचार्य तन मुनिंद मोरा ढाल आज साखी जियो, भिक्षु 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 तो भिक्षुरो साचो परचो पायो जी, जद जद भीड़ पड़ी भगता में, जद जद भीड़ पड़ी भगता में, स्वामी जीरो आडो आयो जियो, भिक्षु 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 मारी। तो भिक्षु भी एक मंत्र, ओम भिक्षु जय भिक्षु भी मंत्र सा बन गया है।
और स्वामी जी की स्तवना में कहा गया, मंत्राक्षर है नाम स्वामरो, मंत्राक्षर है नाम स्वामरो, सरल पंथ है परम धाम रो, सरल पंथ है परम भिक्षु नामरी गंगोतरी में नित नावा, भिक्षु नामरी गंगोतरी में स्वामी भीखण जीरो नाम आठों याम ध्यान, सांवरियो मारे रो रो रम्यो है, सांवरियो मारे रो रो रम्यो है, पल पल छीण छीण स्मृति सरसा, स्वामी भीखण जीरो नाम आठों याम, बाबलियरो उपकार किया भूल जा, स्वामी भीखण जीरो नाम। तो ऐसे ओम भिक्षु भिक्षु स्वामी का और अपने गुरुओं का, गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, ऐसे अपने श्रद्धेयों का स्मरण करने से भी कुछ त्राण मिल सकता है, मानसिक शांति मिल सकती है। और नमो नवकार मंत्र है ही, फिर नमो सिद्धानम छोटा सा मंत्र जिसका मन में जप चले ताकि चेतना की शुद्धता निर्मलता हो सके। तो संत ने युवक को संबोध दिया कि शब्द का अपना प्रभाव है और शब्द में जो अर्थ आत्मा होती है वो अर्थ आत्मा बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। अर्थ ज्ञात है और उसके प्रति श्रद्धा की भावना है। अब एक तो भिक्षु स्वामी का नाम आएगा तब जो हमारे मन में सम्मान श्रद्धा का भाव जागता है। अब भिखारी भिखारी कोई शब्द, उसके प्रति क्या श्रद्धा जागेगी। तो शब्द के साथ जो अर्थ है और अर्थ के साथ जो हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, उस श्रद्धा के साथ वह जप किया जाता है, उसका हम पर गहरा अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में जप का प्रयोग करना चाहिए। और नमस्कार महामंत्र की तो एक माला सुबह सुबह अगर फेर ली जाए, नाश्ता लेने से पहले पहले एक माला अपनी रोज फेरता रहे आदमी, एक अच्छा प्रयोग है कि नवकार नमस्कार महामंत्र की एक माला जहाँ तक हो सके नाश्ता लेने से पहले पहले फेर लें। एक सुंदर धार्मिक अनुष्ठान है। बच्चों में, युवकों में भी संस्कार भी नवकार का जप पहले कर लें। तो यह एक हमारा धर्म का प्रातराश है। दूध, ब्रेड या आदि ये तो सब इस शरीर का नाश्ता है। यह नमस्कार महामंत्र का जप करना, माला फेरना हमारी चेतना का नाश्ता बन जाता है। तो हमें अपने जीवन में जप का भी प्रयोग करना चाहिए।